जय नारायण बच्चों, आज हम सभी प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है? यह शब्द निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। हम शब्दों को एक नया रूप दे सकते हैं प्रत्यय के माध्यम से। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने इसके पहले उपसर्ग पढ़ा था कि उपसर्ग शब्दों के पूर्व में लगते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे ही प्रत्यय जो है वह मूल शब्द के पश्चात लगता है, बाद में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम इसके पश्चात सबसे पहला प्रत्यय पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। अब इसको हमें साधारण भाषा में समझना होगा तो क्रियाओं के मूल रूप धातु, क्रियाओं का मूल रूप क्या है? धातु है। जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। तो क्रियाओं के मूल रूप में जब ये प्रत्यय लगते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं और इन्हें ही कृदंत शब्द कहते हैं। तो क्रियाओं के बाद लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय जुड़ गया, पढ़ना बन गया। लिख में आई प्रत्यय जुड़ा, लिखाई बन गई। तो इस तरह क्रियाओं के मूल रूप यानी धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राखन यानी रखने वाला और उसके साथ हारा प्रत्यय हमने जोड़ा तो राखन हारा शब्द बना। घट थोड़े के अर्थ में लिया जाता है और इसमें इया प्रत्यय हमने जोड़ा तो घटिया बन गया। लिख जो है लिख धातु है और उसके साथ आवट प्रत्यय लग के लिखावट शब्द बना। ऐसे ही वाला प्रत्यय हम जोड़ते हैं पढ़ धातु के लिए, पढ़ क्रिया के साथ तो पढ़ने वाला, लिख के साथ लिखने वाला, रख के साथ रखने वाला। ऐसे आपके आऊ प्रत्यय हैं, आका प्रत्यय है, हारा प्रत्यय है, आक है, आड़ी है। ये सारे प्रत्यय क्रियाओं के साथ लगकर उन्हें एक नया शब्द बनाते हैं। आलू, एरा, एया, ऊ, इया, अक आदि ये कृत प्रत्यय ही हैं। आ, उ, नी, ई, न। जैसे आपका भट जो है वह भटक क्रिया है और उसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना? भटका। ऐसे भूल जो है वह क्रिया है और उससे हमने आ प्रत्यय जोड़ा, बन गया भूला। झूलना क्या है? क्रिया है और उससे हमने आ प्रत्यय जोड़ा, बन गया झूला। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रियाओं के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगते हैं और उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसे ही अन, आवा, आई, आहट, औती, अंत, आवट ये सारे कृत प्रत्यय का ही उदाहरण हैं। ता, या, कर, त, आ, न ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो हमें ये समझना है कि जब क्रियाओं के बाद प्रत्यय लगकर नए शब्द बनाते हैं या शब्दों को नया अर्थ देते हैं तो उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और जो नया शब्द बना उसे कृदंत शब्द कहेंगे। अब हम प्रत्यय के दूसरे रूप पे आते हैं, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं या उन शब्दों को नया अर्थ देते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। पहले हमने कृत प्रत्यय में क्या पढ़ा कि प्रत्यय क्रिया के बाद में लगते हैं और शब्द बनाते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ तद्धित प्रत्यय कौन से कहे जाएंगे? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद में प्रत्यय लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। उदाहरण से हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अपना,
अपना क्या है? सर्वनाम है, निजवाचक। तो अपना के बाद हमने पन प्रत्यय लगाया और शब्द क्या बन गया? अपनापन। ऐसे ही दानव, दानव भी क्या है? ये संज्ञा है और उसके बाद हमने ता प्रत्यय लगाया और उसके नया शब्द क्या बना? दानवता। और इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते थे, वैसे तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्दों को तद्धितांत या तद्धित शब्द कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं क, कार, एरा, आर, ईया, आ। अब यहाँ हमें बताया गया है तद्धित प्रत्यय में कि ये प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद लगते हैं। तो पाठक, यहाँ पाठ, लेख, लिपिक, लिपि में क प्रत्यय लगा, लिपिक बना। लेख में क प्रत्यय लगा, लेखक बना। पाठ में क प्रत्यय लगा, पाठक बना। ऐसे ही पत्र शब्द में कार जुड़ा, कला शब्द में कार जुड़ा, चित्र शब्द में कार जुड़ा। सांप, यहाँ सांप क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा में ये एरा प्रत्यय जुड़ा और सपेरा बन गया। ऐसे ही ठठेरा, चितेरा। सुनार, सोना धातु है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है और उसमें आर प्रत्यय जुड़ा, सुनार बन गया। तो यहाँ ये हमें समझ में आया कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से ये प्रत्यय जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। ऐसे ही टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, वाला प्रत्यय लगा के हमने ये शब्द बनाए। हारा प्रत्यय है, गर है, दार है, ची है। ये सारे शब्दांश लगाकर, ये सारे प्रत्यय लगाकर हम नया शब्द बनाते हैं। और ये तद्धित प्रत्यय किसके पीछे लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के। तद्धित प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण पन, आई, इमा, ई, आ, आहट, पा, औती, आल, जा, एरा, इक, इया, टी, टा, ई, ड़ी, ड़ा। तो इस प्रकार ये तद्धित प्रत्यय लगा के संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के बाद में हम तद्धितांत शब्द बनाते हैं। कुछ और उदाहरण हैं हरा, रा, ला, था। जैसे हरा शब्द लगा, हम हमेशा गिनती, ये सारे प्रत्यय हम हमेशा गिनती के बाद लगाते हैं। जैसे एक गिनती है, उसके बाद हमने लगा दिया हरा प्रत्यय और इकहरा बन गया। ऐसे दो गिनती है तो उसके बाद हरा प्रत्यय लगा दिया, दुहरा बन गया। तीन गिनती है, उसके बाद हरा प्रत्यय लगा के तिहरा बना। तो गिनती के बाद हम ये प्रत्यय लगाते हैं हरा, रा, ला और था। ऐसे ही जहाँ हमें समानता दिखानी होती कि इसके जैसा, तो हम सा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे पीला सा, काला सा। तो और हरा प्रत्यय भी कभी कभी हम समानता दिखाने के लिए लगाते हैं। सुनहरा यानी सोने के जैसा। रुपहरा, रुपहला मतलब जो है जो बहुत ही सुंदर हो। और कुछ तद्धित प्रत्यय हैं आ, ई, एला, वंत, ई, ईला, लू, वान, ई, वाला, इया। ये सारे हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। तो हमने इस पाठ में ये पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाएं, उन्हें जो है प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा क्रियाओं के बाद में लगता है और एक नया शब्द बनाता है। इस शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। यहाँ हमने कुछ उदाहरण भी देखे कृत प्रत्यय के। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं और ऐसे शब्दों को तद्धितांत शब्द कहा जाता है। यहाँ हमने तद्धित प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देखे। तो इस प्रकार जो है हमने प्रत्यय
शब्द को अच्छे से जाना। धन्यवाद।